Hello and welcome to all my nearest and dearest students. So प्यारे बच्चों, आज हम सॉल्व करने वाले हैं एग्जांपल नंबर 1.9 चैप्टर नंबर 1। ठीक है, तो ये एग्जांपल टेक्स्ट बुक में जो दिया है एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके से सोल्व किया है, मगर इसको हम बहुत ही इजी तरीके से डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के सोल्व करेंगे। ठीक है ना। व्हाट इज द क्वेश्चन? यहाँ पे हमें एक डाइपोल दिया गया है जिसका चार्ज जो है वो है 10 माइक्रोकूलम। तो यहाँ पे अगर हम डेटा लिखेंगे तो ये आएगा चार्ज स्मॉल क्यू इज इक्वल टू 10 माइक्रोकूलम। मतलब क्या हो गया? 10 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम। ठीक है ना। और दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 5 मिलीमीटर। तो इसको हम 2a से रिप्रेजेंट करते हैं ना। डाइपोल में दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस 2a से रिप्रेजेंट करेंगे। तो 2a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5 मिलीमीटर। सो ये कितना होगा? 10⁻³ मीटर। ऐसे सिस्टम में हम कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। और यहां से डाइपोल के सेंटर से एक एक्सिस पे, डाइपोल की एक्सिस पे दिया है एक पॉइंट P, जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो डाइपोल के सेंटर से पॉइंट P का जो डिस्टेंस है वो है 15 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो इस डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल r से। तो r कितना हो गया? 15 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 15 इंटू 10⁻² मीटर। ठीक है। बस, तो डाइपोल की एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वही हम सीधा अप्लाई कर देंगे और बाद में इसका डायरेक्शन हम निकाल लेंगे। पॉजिटिव चार्ज से नजदीक है तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अवे होती है। ठीक है ना। तो यहाँ पे डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ आएगा और फॉर्मूला हम सीधा पुट करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला रहेगा E इज इक्वल टू 2kP डिवाइडेड बाय r³। ठीक है, सीधा। तो यहाँ पे P क्या है? तो P होता है डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? P इज इक्वल टू, यहाँ पे अलग से लिख देता हूं, P इज इक्वल टू 2a इंटू स्मॉल क्यू, किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस। तो ये यहाँ पे पुट करके सीधा इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है ना। चलिए, सो 2k कितना होता है? 9 इंटू 10⁻⁹। ठीक है। P इज इक्वल टू 2a इंटू क्यू। तो 2a है मेरे पास 5 इंटू 10⁻³ इंटू क्यू है मेरे पास 10 इंटू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय r³ मतलब 15 का क्यूब लिख देता हूं, मल्टीप्लाइड बाय 10⁻²। यहाँ पे देखो -2 है, उसका क्यूब करेंगे तो कितना लिख सकता हूं? 3 2 -6। ठीक है। तो हमें इसको सोल्व करना है। तो ये आ जाएगा 5 2 10, 10 मल्टीप्लाइड बाय 9, सो 90 मल्टीप्लाइड बाय 10, इसको मैं लिख लेता हूं 900 इंटू 10⁻²। देखो यहाँ पे -6 और ये -6 सीधा कट हो गया। ठीक है ना। तो बचा क्या? इस 10 को मैंने ले लिया है, 5 2 10 भी ले लिया। तो 9 - 3 कितना आएगा? 9 - 3 कितना आएगा? 6, 10⁻6 आएगा। ठीक है ना। और 15 का हमें करना है क्यूब। तो 15 का क्यूब कर लेते हैं। 15 मल्टीप्लाइड बाय 15 मल्टीप्लाइड बाय 15, ये आ गया 3375। कितना आ गया? 3375। तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो पहले यहाँ पे देखिए ये बड़ा वाला डिजिट है तो एक जीरो में यहाँ पे ले लेता हूं। तो ये आ जाएगा 9000 डिवाइडेड बाय 3375 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻5 आ जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए डिवाइड कर लेते हैं। तो ये हो गया 9000 डिवाइडेड बाय 3375। तो ये आ गया 2.66666। ठीक है ना। 2.662 लिखते हैं हम इंटू 10⁻5। ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या रहेगा? न्यूटन पर कूलम। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। और इसका डायरेक्शन आपने अगर एग्जाम में ऑलरेडी डायग्राम ड्रॉ किया है और यहाँ पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट कर दिया एट पॉइंट P, EP इसको लिखेंगे। तो यहाँ पे आपने ऐसा कर दिया तो भी चलेगा। अगर आपको डायरेक्शन लिखना है तो इसका डायरेक्शन हम लिखेंगे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P is along the line AB, along the line AB and
अवे फ्रॉम पॉइंट बी, एज शोन इन फिगर, आप लिख सकते हो, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इज अलोंग द लाइन ए बी एंड अवे फ्रॉम पॉइंट बी, पॉइंट बी से दूर, ठीक है ना। तो ये हो गया इसका पहला पार्ट। तो दूसरा पार्ट अभी हम सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप वीडियो पॉज करके पहला पार्ट लिख लीजिए, तब तक मैं दूसरे पार्ट का डायग्राम बना लेता हूं। चलिए मिटा रहा हूं। चलिए बच्चों, अब हम इसका पार्ट नंबर बी सोल्व करेंगे। पार्ट नंबर बी में हमें इक्वेटोरियल प्लेन पे एक पॉइंट दिया है क्यू, मगर उसका डिस्टेंस भी 15 सेंटीमीटर है। पी पॉइंट का डिस्टेंस भी सेंटर से कितना था, 15 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस भी यहां से कितना है, 15 सेंटीमीटर। तो इसका हम फॉर्मूला डायरेक्टली अगर हम लिखेंगे तो ये फॉर्मूला क्यू पॉइंट पे अगर रहेगा तो इसका मैग्नीट्यूड हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, कितना होता है, केपी बाई आर क्यूब, इसका आधा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, मैग्नीट्यूड सिर्फ लिख रहा हूं तो इसको मैं लिखूंगा ईपी डिवाइडेड बाई 2। देखो हो गया ना, सेम टू सेम, केपी बाई आर क्यूब। इसको अगर 2 से डिवाइड कर दिया तो दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो यहाँ पे आंसर तो आपको सीधा पता चल जाएगा, 2.66 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये आएगा 1.33 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। ये आंसर तो सीधा मिल जाएगा हमें, ठीक है ना। मगर इसका डायरेक्शन किस तरफ रहेगा, तो डायरेक्शन के लिए चलिए देख लीजिए यहाँ पे, अगर हम Q पॉइंट और A पॉइंट को जोड़ेंगे इस तरह से, ठीक है ना, और B पॉइंट और Q पॉइंट को जोड़ देंगे कुछ इस तरह से। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है ना, तो नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ पे होती है, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज पे आएगी ना, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेगेटिव चार्ज की वजह से इस तरफ होगी, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज से अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज होती है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस प्रकार से इस तरफ आएगी, ठीक है ना। तो अगर हम दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है, और यहाँ पे अगर आप डिस्टेंस देखोगे तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आएगा वो कुछ इस तरफ आएगा ना, दोनों के सेंटर में और लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि एरो इस तरफ है। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ आएगा, ठीक है ना, फ्रॉम बी टू ए आएगा। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे किस तरफ आएगा, फ्रॉम बी टू ए, देख सकते हो आप डायग्राम से, ठीक है ना। सो यहाँ पे आप लिखोगे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट Q is in B to A point, बराबर। सो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट Q इज इन B to A, ओके। फ्रॉम B to A लिखो, फ्रॉम B to A, अलोंग द लाइन नहीं है, फ्रॉम, या फिर आप लिख दो Q इज इन लेफ्ट साइड, कुछ टेंशन नहीं है। और डायग्राम आप ड्रॉ करके दिखा दो तो मार्क्स कट नहीं होगा, ठीक है ना, लेफ्ट साइड। चलिए तो प्यारे बच्चों, ये था एग्जांपल नंबर 1.9। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एग्जांपल नंबर 1.10 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।